देखो अब क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये था, आपने कहा फैक्टर करो, तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए 4, तो आपके फैक्टर हो गए x माइनस 1 x माइनस 3। हाँ, ये आपके फैक्टर आ गए और आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया। तो अब एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछे, एग्जामिनर क्या करेगा, इसको बाई क्वाड्रेटिक बना देगा। यहां लिखेगा x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बाई क्वाड्रेटिक बना देगा। तो बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही होंगे, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए 4, x4 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3। क्या कौन आ रहा है इसमें आप क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3 किया गया, तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके फिर फैक्टर लिख सकते हैं आप, ये हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हाँ जी बाई क्वाड्रेटिक में लग जाती है। बाई देखो होता क्या है ना, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का टर्म होता है, और बाई क्वाड्रेटिक में x4 के बाद एक्स स्क्वायर होता है, और x6 होता तो यहाँ x³ होता, जस्ट हाफ होता है उसका, वहां भी लग जाता है। तो अगर आप समझ गए हो तो कुछ आंसर दे दो। देखिए x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7, इसका आंसर दे दो। x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस, इसका आंसर दे दो, फैक्टर कर दो। ये हुआ ना, पहले वाले में आपको 7 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 8 आ जाए, तो 7 1 जा 7 हो गया, तो 8x स्क्वायर को माइनस 7x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, राइट। इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 7, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लिया, ये बच गया, तो फैक्टर आ गया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 7। इसके दोबारा फैक्टर लिख सकते हैं आप लोग, x माइनस 1 x प्लस 1, इसके दोबारा फैक्टर हो जाएंगे। और दूसरे वाले में इसमें कर सकते हो x माइनस √7 x प्लस √7, लेकिन जरूरत नहीं, जहां लग रहा हो वहीं लगाया करो। आप लिखना चाहो इसको x माइनस, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें लग जाएगा, x माइनस √7 x प्लस √7, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि जहां परफेक्ट स्क्वायर ना हो वहां जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम लिख दो तो चलेगा, कोई इशू नहीं। दूसरा वाला 16 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 6 आ जाए, 8 2 जा 16, इनका डिफरेंस 6 आ जाए, 8 माइनस 2 हो गया ना, तो क्या हो गया x4 माइनस 8x स्क्वायर, तो आपका हो गया x4 हाँ 8x स्क्वायर प्लस 2 करोगे, ठीक। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लो, ये आ गया, तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हाँ, एक मैंने ग्रुप में भेजा है, उसको करिए फटाफट। ग्रुप में मिल गया, क्या था 9x4 प्लस 26x स्क्वायर माइनस 3, तो क्या होगा, पहले 9 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना हुआ 27, जो इसका कोफिशिएंट है उसकी से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 3 27, तो 27 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 26 आ जाए, 27 हाँ 27 × 1, ये फैक्टर हो जाएंगे 27 × 1, तो ये 9x4 प्लस 27x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, क्लियर हो गया। क्या इन दोनों में कॉमन 9x स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 1
इसके फैक्टर बता सकते हैं दोबारा से? 3x plus 3x. हाँ, इसको आप लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और इसके फर्दर फैक्टर हो गए 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज कॉपी कर लो। ये दो चीजें गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64, ये पूछा है, कैसे करेंगे बताओ? सर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। हाँ, तो यार इसका स्क्वायरिंग कर दो ना, मैंने जब भी कहा था x प्लस वाई प्लस जेड गिवन हो तो स्क्वायरिंग कर दिया करो इसी में, और ये फॉर्मूला लिख दिया करो कि वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ये फॉर्मूला यूज कर लो। आप पुट कर दो इसमें, इसके प्लेस पे 12 पुट कर दो, ये आपको दिया हुआ है 64। अब जल्दी बताओ कितना आ गया आंसर? कितना? हाँ, ये 144, ये 64 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कितना आंसर है फाइनल? 40. 40। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बच्चों। इस क्वेश्चन में अगर मैं, ये क्वेश्चन गिवन है पूरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, ए प्लस बी प्लस सी 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हम कैसे वर्कआउट करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस सी। बी प्लस सी निकालोगे तो, और ए प्लस सी निकालोगे तो, बस वो यूज कर लो, बी प्लस सी के प्लेस पे यूज कर लो माइनस ए, माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 3bc प्लस, यहां से c प्लस निकालोगे तो माइनस बी का स्क्वायर हो गया अपॉन 3ac या 3ca बोल दो, और a प्लस बी कितना होगा? माइनस सी अपॉन 3a। क्लियर? अब एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा बताओ? 3abc, 3abc एलसीएम आ गया। अब करो 3bc से इसको डिवाइड करोगे तो 3bc कट गया, a बचा। सर ये इक्वल्स टू 1 है। अरे छोड़ दो ना, प्रूव करना है, वो इक्वल टू 1 प्रूव करना था, मैंने कह दिया, क्वेश्चन बदल दिया तुम्हारे लिए, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 3bc से इसको डिवाइड करो, bc कट गया ना, 3bc, a बचा, a से ऊपर मल्टीप्लाई कर a क्यूब हो गया, माइनस a का स्क्वायर आप बना दो a स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर कितना बन जाएगा? a स्क्वायर, a क्यूब, यहाँ बताओ कितना होगा? यहाँ बताओ कितना होगा? c क्यूब। क्लियर होगी बात की नहीं? अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना दिया है? 3abc दिया है अपॉन 3abc, कितना आ गया? 1 प्रूव करना था भला, जो तुमने कहा था ना अभी, तो बराबर फ्रेंड्स प्रूव करने के लिए कहा तो 1 प्रूफ हो गया, लेकिन वो प्रूफ नहीं करवाएगा तुमसे, कहेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू बना गई। कोई डाउट चल रहा है माइंड में किसी के? और की दुनिया में कोई डाउट किसी को? आपने पूछा ये क्यूब कैसे आया ना, ये क्यूब ऐसे आया, मुझे बताओ जरा। 3/2 प्लस 4 प्लस 5/4 ये है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। जब तुम एलसीएम लेते हो फिर क्या करते हो तुम? जो एलसीएम तुमने लिया है उसको इससे डिवाइड करते हो, तो उसे इसको डिवाइड करते हो ना, यस सर। कितना आएगा? 2, और उस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, 6। ये तो करते हो। जो तुमने एलसीएम क्या, ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया आपने तो 2 आया, और उस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, ये आ गया। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया कितना हुआ? 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना है? 5। ये हो गया। तो यानी आपने इसको ऐसा लिख दिया, ये वाली चीज और ये वाली एक ही है, सेपरेट करके भी देख सकते हो, एक बार 6 के नीचे 4 लिख दिया, एक बार 5 के नीचे 4 लिख दिया, वही तो लिखा ऊपर आपने। चलिए अब आपने
क्या एलसीएम लिया? 3abc एलसीएम लिया था। जो एलसीएम लिया जाता है उसको क्या करोगे? एक बार से डिवाइड करोगे। तो 3abc को आपने 3bc से डिवाइड किया, तो bc से bc कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? a की कहा मल्टीप्लाई करोगे? ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है आपने, तो a की a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, a क्यूब बन गया। सेम अब 3bc को डिवाइड करोगे 3ac से, जो तुमने एलसीएम लिया होता है उसको 3ac से डिवाइड कर दो। 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, c से c कट गया, क्या बचा? b की b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, b क्यूब। सेम यहाँ भी 3ab कट जाएगा, बचेगा c के c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, c क्यूब आ गया। और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपको कितना गिवन था? 3abc, यहाँ यूज कर दिया 3abc अपॉन 3abc बनोगे। और भी डाउट है क्या? ऑनलाइन की दुनिया में डाउट है क्या अभी? नो सर। अगला देखिए अब आप, बिल्कुल वही कैटेगरी का क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहां भी वही काम करना है। b प्लस सी क्या लिख सकता हूं? यहां से ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, यहां से जब तुम a प्लस बी फाइंड करोगे तो आपको दे देगा माइनस सी, b प्लस सी फाइंड करोगे तो देगा माइनस a प्लस सी करोगे तो माइनस b मिल जाएगा। तो b प्लस सी को रिप्लेस कर दो माइनस a से बाई बी सी, ए प्लस बी को रिप्लेस कर दो माइनस सी से, क्वेश्चन में गिवन है आपको। सी प्लस ए को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, ये माइनस को तो आप प्लस में लिख दो, बल्कि ए स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये आ गया। क्या आ गया एलसीएम बताइए? ए बी सी एलसीएम आ गया। तो बी सी से इसको डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? ए। बी सी से इसको डिवाइड करोगे, बी सी कट ए बचेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते, ए क्यूब आ गया, प्लस ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, सी से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, सी क्यूब बचेगा, ए सी कट जाएगा, बी क्यूब बनेगा। ठीक हो गया? अब बताओ, आपको पता होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc। ऊपर बन गया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच गया। तो ये स्टेटमेंट है ना, whenever a प्लस बी प्लस सी 0, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0, तो उनके क्यूब का सम जो ये लिखा हुआ है ये 3abc बन जाएगा अपॉन abc कट गया। मैं लैंग्वेज चेंज कर दी, जो क्वेश्चन में आपको भेजा था वहां तो उसने कहा था इफ x इज 2 माइनस वाई प्रूव दैट x क्यूब प्लस 6xy प्लस y क्यूब माइनस 8 बराबर 0 प्रूव करना था। हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, हम बोल रहे हैं इफ x इज 2 माइनस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 6xy प्लस y क्यूब माइनस 8 बराबर 0। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप x की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जहां जहां x दिख रहा है, x 2 माइनस वाई यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ और यहाँ भी पुट कर दो और एक्सपेंड कर दो, तो आपको मिल जाएगा जो भी मिलेगा। कमाल कर दिया तुमने। तो चलिए बच्चों खेल स्टार्ट करें। पहला ऑप्शन तरीका मैंने आपको बता, दूसरा तरीका ले रहा हूं, जो गिवन स्टेटमेंट है वहां से आता है। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई गिवन है, तो इसको लिख देते हैं x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2, क्यूबिंग बोथ साइड। हमने किया क्यूबिंग बोथ साइड। a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस हाँ 3ab a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 8। और तुमने पूछा a माइनस बी का होल क्यूब क्या, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस सब जगह पे। तो ये हो गया बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। और मजे की बात बताओ, ये x प्लस वाई दिख गया, इसको रिप्लेस किससे कर दूं? 2 से, क्योंकि x प्लस वाई 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 लिख लो, माइनस 8 बराबर 0, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy माइनस 8 बराबर कितना आ गया? 0। तो तुमसे कहा था
कि x 2 माइनस वाई हो तो ये किसके बराबर होगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy माइनस 6 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और प्रूव करने में तो प्रूव भी हो गया, दोनों ही बातें हो गई। If px is 25x square minus 1 plus 1 plus 5x whole square, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये कह रहा है वॉल्यूम का क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ये क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता कितना है बच्चों, एलबीएच होता है, तो इसका मतलब एलबीएच की फॉर्म होना चाहिए ना। कह रहा है ये चीज जो लिखी हुई है ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, कह रहा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो 3 फैक्टर में होता है, ऐसा होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो इस चीज को हम फैक्टराइज कर ले, पहले 3 फैक्टर आ जानी चाहिए, तो उन 3 फैक्टर में किसी एक को एल, किसी एक को बी और किसी एक को एच। तो इसको फैक्टराइज करना है सिंपली आपने बस, तो जरा शुरू करते हैं फैक्टराइज से। तो इसको ओपन कर लीजिए पहले, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले इसको ओपन कर लिया मैंने। अब जरा बताओ 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर है, 50x स्क्वायर बन जाएंगे कि नहीं, माइनस Yes, sir. खत्म हो गई, प्लस के 10x बन गए, बोलो अब क्या कॉमन Yes, आया, sir. और x 10x कॉमन आ गया ना, क्या बचा 5x, बन गए 3 फैक्टर। तो पॉसिबल डायमेंशन आर 10x एंड 5x प्लस L इंटू बी इंटू एच होता है ना वॉल्यूम। तो किसी को भी L, किसी को भी B, किसी को भी H। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर 10x एंड 5x प्लस 1। पॉसिबल डायमेंशंस आर 10, x, 5x प्लस 1। अब हम ये नहीं कह रहे L कौन है, B कौन है, H कौन है, डायमेंशन की बात हो रही है, L, B, H कोई भी, ये हमने लिख दी डायमेंशन, कौन L है, कौन B है, कौन H है, इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे। दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन। ऑनलाइन की दुनिया में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सर No, sir. कोई भी कंफ्यूजन किसी के माइंड में चल रहा हो तो बताइए। No, नो sir. सर एक और इसी खानदान का दे रहा हूं मैं आपको बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको क्या बना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 24k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8k, देन व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन। तो डायमेंशन में 3 फैक्टर होने चाहिए, एलबीएच। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, और के भी है, 4k कॉमन है, क्या बचा बताओ, 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 2। बिल्कुल ठीक बात है, एक डायमेंशन ये हो गई बच्चों 4k, क्योंकि एक नंबर के एक कांस्टेंट एक रियल नंबर है ना, इन दोनों को कंबाइन करके एक बन जाएगा वो। भाई के एक नंबर ही तो है, रियल नंबर है ना के, और 4 भी एक नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर ही तो मिलेगा। ऐसे तो पिछले वाले में भी 10x था, 10 था, x था और क्या था, 5x प्लस 1। ये था ना, तो हमने इसको एक मान लिया, इसको अलग कर लिया। मानो तुम्हारा आंसर है, सोचो तुम्हारा आंसर 30 इंटू एक्स आ गया होता सपोज, तो 30 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 6 इंटू 5 इंटू एक्स, ये आ गया। तो आप कहते हैं पॉसिबल डायमेंशन आर 6, 5 एंड एक्स। इसके फैक्टर 10 इंटू 3 भी पॉसिबल है, इंटू एक्स, तो आप बोलते पॉसिबल डायमेंशन आर 10, 3 एंड एक्स। तो आपकी मर्जी है, आपने ये उसने नहीं पूछा कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, क्या क्या हो सकता है वो आपको पूछ रहा है, डायमेंशन बन सकती है। चलिए इसके फैक्टर बताओ, 6 के पहले 2 मल्टीप्लाई, 6 टू जा 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस बना जाए, 4 3 जा 12, 6y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 3y माइनस के 2, 4 के इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y, क्या बचेगा 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3y माइनस 2, तो 4 के 3y माइनस 2, 2y प्लस 1। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k, 3y माइनस 2 एंड 2y प्लस 1।
ये 4 के अपना आप एक नंबर है। अगर तुम्हें तो और थोड़ी सी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही ना, तुम इस 4 को भगा दो यहाँ से। कहाँ भगाओगे? मल्टीप्लाई कर दो किसी एक में, तुम्हें ज्यादा तकलीफ है। हालांकि इस के की ये अपने आप में एक नंबर है ही, इसमें वेरिएबल थोड़ी लिखा हुआ आपने, के लिखा है ना, के अपने आप में एक नंबर है। तो पॉसिबल डायमेंशन आर 4k 3y - 2 and 2y + 1। किसी को बहुत तकलीफ हो रही है तो ऐसा कर ले, इस 4 को किसी एक फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दे। 12y minus 8 अब आप क्या कह सकते हो? पॉसिबल डायमेंशन आर के 12y minus एलबीएच होता ना वॉल्यूम, ये होता है। तो पॉसिबल डायमेंशन आर के दिस एंड दिस। और किसी को तकलीफ हो रही है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 8y plus 4। तो पॉसिबल डायमेंशन आर ये एंड ये। ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछा है आपने, तो ज्यादा तकलीफ मत करना, इतनी तकलीफ करना, भाई ये आंसर छोड़ देना। पॉसिबल डायमेंशन आर दिस एंड एलबीएच, ये हो गया। कोई डाउट किसी को बच्चों ऑनलाइन की दुनिया में?